हे डेवलपर्स एंड क्रिएटर्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। मैं हूं छविनेश मुकुंद और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे एक अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम ऐड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बुकली प्लगइन। बुकली एक फ्रीमियम प्लगइन है, वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन है फॉर अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम ऐड करने के लिए वर्डप्रेस वेबसाइट्स में। तो हो सकता है आपकी एक क्लिनिक की वेबसाइट हो सकता है आपकी एक कंसल्टेंसी वेबसाइट हो सकता है आप एक जिम ट्रेनर हो, लाइफ कोच हो, या हेयर सैलून की ही आपकी वेबसाइट हो और वहाँ पे आप चाहते हो अपने क्लाइंट से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स बुक करवाना। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं बुकली प्लगइन को और इसी को आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे अच्छे तरह से समझेंगे। प्रीमियम प्लगइन कहने का मतलब इसका फ्री पार्ट भी है, मतलब फ्री में हम लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके बेसिक फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। बट अगर इसके एडवांस फीचर को यूज़ करना है तो हम लोग को प्रो वर्जन परचेज करना पड़ेगा, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है। इसलिए बुकली प्लगइन के हेल्प से ही हम लोग जो है वो अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम ऐड करना सीखने वाले हैं। आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कैसे क्या करना है सब कुछ समझते हैं। बट उससे पहले मैं आप सभी लोगों को दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे चैनल पे 1000 सब्स कंप्लीट हो चुके हैं। इस 1000 सब्स कंप्लीट करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा, बहुत अप्स एंड डाउन्स है। डाउन्स बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ऐसे कंटेंट पे, ऐसे निच के कंटेंट पे वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। सारा कुछ समझना, सारे कुछ कैसे आपको समझाया जाए आसान भाषा में, वो सारी चीज़ों को करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। बट इस डाउन में भी आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट्स देखने को मिले हैं, बहुत सारे मैसेजेस प्यारे-प्यारे व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू मुझे मिले हैं। तो वो सब सुन कर के मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, मोटिवेशन मिला है ताकि उस डाउन को मैं आप में कन्वर्ट कर पाऊँ और इसी दौरान जो है वो हमारा 1000 सब्स कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे माइलस्टोन की तरफ, और इसी तरह मैं आप सभी लोगों से एक्सपेक्ट करूँगा कि मैं अच्छे-अच्छे कंटेंट लाते रहूँ और आप लोग जो है वो इसी तरह अपना प्यार जो है वो दिखाते रहें। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको अलग-अलग निच की वेबसाइट से रिलेटेड, डोमेन से रिलेटेड, होस्टिंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स, अपडेट्स, फुल ट्यूटोरियल वीडियोस, जो भी आपके प्रॉब्लम्स कमेंट बॉक्स पे आते हैं उन पे ही वीडियोस देखने को मिलता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लें। तो जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, आपके सामने जो है वो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है? अब यहाँ पे जो है वो 2 चीज़ें हो सकती है। एक, आपने वेबसाइट पहले से क्रिएट कर रखी है, आपको बस जो है वो बुकली प्लगइन कैसे यूज़ करना है, कैसे वहाँ पे चीज़ें एडिट करनी है, ऐड करनी है, ये सारी चीज़ें सीखनी है। दूसरा, आपने अभी जो है वेबसाइट क्रिएट नहीं किया, आपने फ्रेश जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है। तो मैं 3 से 4 मिनट का टाइम लूँगा और आपको सिखा दूँगा कि आप कैसे प्री-बिल्ट टेम्पलेट इंपोर्ट कर सकते हैं विदिन मिनट्स, ताकि आपको जो है वो स्क्रैच से बिल्ड ना करना पड़े। ठीक है? उसके लिए जो है वो आपको क्या करना है, अपीयरेंस और थीम में आ जाना है, और जिन्होंने वेबसाइट पहले से क्रिएट कर रखा है वो कुछ मिनट्स का स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट जो है वो बुकली प्लगइन से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड थीम पे आपको क्लिक कर लेना है। ऐड थीम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप एक्स्ट्रा टाइप कर सकते हैं, या फिर मुझे तो यहाँ पे नीचे में भी दिख रहा है, इसको डायरेक्ट क्या कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसको हम लोग क्या कर लेंगे, एक्टिवेट कर लेंगे। अब जैसे ही हम लोग एक्स्ट्रा को एक्टिवेट करेंगे, हमारे सामने एक पॉपअप आएगा स्टार्टर टेम्पलेट्स इंस्टॉल करने का। अब ये स्टार्टर टेम्पलेट्स के हेल्प से हम लोग जो है वो प्री-बिल्ट टेम्पलेट्स को डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा, बस उसको एडिट करके हम लोग डायरेक्ट लॉन्च भी कर सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ स्टार्टर टेम्पलेट्स पे क्लिक करते हैं। अब ये हमारा एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होने के बाद हम लोग एक ऐसे इंटरफेस पे रिडायरेक्ट हो जाएँगे, जहाँ पे हम लोग को थीम सिलेक्शन का, टेम्पलेट सिलेक्शन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो है वो आपको अलग-अलग कैटेगरीज़ देखने को मिल जाएगा। एजेंसी है, रेस्टोरेंट है, रियल एस्टेट है, पेट्स है, गार्डनिंग है। अगर आपका लोकल बिज़नेस है, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, एसी टेक्नीशियन, अगर आपको इसके रिगार्डिंग जो है वेबसाइट क्रिएट करना है तो वो आप कर सकते हैं। इसी टेक्नीशियन पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएँगे, कुछ आपके फ्री होंगे, कुछ आपके पेड होंगे। जो पेड होंगे वहाँ पे आपको प्रीमियम देखने को मिल जाएगा, तो उसको छोड़ देना है और फ्री वाला आपको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, ठीक है? अभी फ़िलहाल जो है वो मैं वेब डिज़ाइनर वाला सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे प्रोफ़ेशनल में आ जाना है, प्रोफ़ेशनल में आने के बाद वेब डिज़ाइनर में आ जाना है, ठीक है? और यहाँ पे जो है आप अलग-अलग देख सकते हो। फ़िलहाल के लिए हम लोग जो है वो पर्सनल पोर्टफ़ोलियो को सेलेक्ट करते हैं। पर्सनल पोर्टफोलियो को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है वो हमको लोगो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अपलोड फाइल हियर पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करते हैं। सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं।
तो ये हमने लोगो सेलेक्ट कर लिया। जब भी आप कोई इमेज ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑल्ट टेक्स्ट ज़रूर डाल देना है। ऑल्ट टेक्स्ट अगर आप नहीं डालते हो तो ये एसईओ के लिए ख़राब होता है, मतलब गूगल पे वो जल्दी रैंक नहीं करता है, ठीक है? अब इसको यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, इमेज हमारा ऐड हो गया। उसके विड्थ को आप यहाँ से जो है वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। फिर आपका ये जो फ़ॉन्ट्स है, फ़ॉन्ट का पेयर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई इसमें से फ़ॉन्ट पसंद आता है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, कलर कॉम्बिनेशन, तो यहाँ से आप कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर अगर आपको कुछ-कुछ ऐड ऑन फीचर्स देखने को मिलता है, जैसे अगर आपको ईमेल कॉन्फ़िगर करना है तो इसके लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे तो डब्ल्यूपी मेल एसएमटीपी प्लगइन ऐड हो जाएगा। अगर आप ई-कॉमर्स ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको श्योरकार्ट और वूकॉमर्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप इस पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो है वो वूकॉमर्स प्लगइन जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग इसको स्किप करते हैं। स्किप करने के बाद यहाँ पे जो है स्क्रॉल डाउन करते हैं, नेम डिटेल्स वगैरह फिल कर सकते हैं, सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमारा टेम्पलेट इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब कुछ मिनट्स वेट कर लेते हैं, ये हमारा सक्सेसफुली इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपने देखा थीम हमारा इंपोर्ट हो गया, प्लगइन ऐड हो गया, पेजेस, मेनू, पोस्ट, ये सारा अभी हमारा इंपोर्ट हो रहा है। और ये आप देख सकते हैं 90% हो गया, कुछ सेकंड्स और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा टेम्पलेट जो है वो सक्सेसफुली क्या हो गया, ऐड हो गया। विज़िट डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। हम लोग डैशबोर्ड पे आ जाएँगे। अब एक बार जो है इसको विज़िट करते हैं हम लोग न्यू टैब में। तो अब यहाँ पे देख सकते हो हमारा विदिन मिनट जो है एक प्री-बिल्ट टेम्पलेट है, इंपोर्ट हो गया। इसी तरह आप किसी भी तरह के निच के टेम्पलेट को जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं, फिर उसको फर्दर एडिट कर सकते हैं। अब चलते हैं आज के इस वीडियो के मेन पार्ट पे। अगर आपने वेबसाइट पहले से क्रिएट कर लिया था तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, और आपने अभी सीख लिया कि प्री-बिल्ट टेम्पलेट कैसे ऐड करते हैं। अब चलते हैं हम लोग बुकली प्लगइन की तरफ। बुकली अपॉइंटमेंट बुकिंग प्लगइन है, जिसके हेल्प से अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम आप ऐड कर सकते हैं। ये एक फ्रीमियम प्लगइन है, मतलब फ्री पार्ट भी है, पेड पार्ट भी है। आज के इस वीडियो में हम लोग फ्री पार्ट को पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे, और अगर फिर ये प्लगइन आपको हेल्पफुल लगेगा तो फिर हम लोग जो है वो प्रो पार्ट पे भी एक नेक्स्ट वीडियो क्रिएट कर लेंगे। अभी के लिए प्लगइन पे आते हैं। प्लगइन पे आने के बाद आपको क्या करना है, ऐड प्लगइन पे क्लिक कर लेना है। ऐड प्लगइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च प्लगइन में आपको टाइप कर लेना है बुकली। जैसे ही आप बुकली टाइप करोगे आपके सामने जो है वो वर्डप्रेस ऑनलाइन बुकिंग एंड शेड्यूलिंग प्लगइन का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बुकली, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। 70,000 प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है और 500 प्लस रिव्यूज़ है विथ अ 4.5 स्टार रेटिंग। तो ये एक बेहतर प्लगइन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करोगे लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो है वो बुकली इनिशियल सेटअप का आपको देखने को मिल जाएगा। इस पे आपको क्लिक कर देना है। इनिशियल सेटअप पे आप क्लिक करेंगे तो इसका जो विज़ार्ड है, सेटअप विज़ार्ड है, वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लें। कंटिन्यू पे आप जब क्लिक करेंगे, अब इसको थोड़ा-सा स्लो डाउन कर लेते हैं। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो आपको सबसे पहले बिज़नेस आवर्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है? ये कितने बजे से स्टार्ट हो रहा है, वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, कितने बजे एंड हो रहा है, वो आपका राइट हैंड साइड में रहेगा। तो यहाँ से जो है, वो आप टाइम को अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से जैसे मैं 10 एएम सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे 6 पीएम रहने देते हैं। अब सपोज़ जैसे मुझे वेडनेसडे को क्या करना है, ऑफ रखना है, तो यहाँ पे मैं सबसे ऊपर जाऊँगा। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑफ का देखने को मिलेगा, तो ये हमारा ऑफ हो जाएगा, और मैं सैटरडे को क्या कर देता हूँ, एक्टिव कर देता हूँ। तो यहाँ से आते हैं और यहाँ बिज़नेस आवर सेलेक्ट करते हैं 10 बजे। तो ये मैंने 10 एएम सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे टाइम जो है, क्लोजिंग टाइम कितना रखना है, तो वो यहाँ से मैं सेट कर लेता हूँ 6 पीएम, ठीक है? यहाँ से मैंने 6 पीएम सेलेक्ट कर लिया। नीचे आते हैं, नीचे जो है वो आपका टाइम इंटरवल है। कहने का मतलब अभी जो ये 15 मिनट प्री सेलेक्टेड है, मतलब पहले से सेलेक्टेड है, तो उसका मतलब क्या है कि 10 से 10:15 तक एक स्लॉट होगा, 10:15 टू 10:30 दूसरा स्लॉट होगा, 10:30 टू 10:45 तीसरा स्लॉट होगा। उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप 1 आवर कर देते हैं तो 10 बजे से 11 बजे तक, 11 बजे से 12 बजे तक, 12 से लेकर के 1 बजे तक। उसके बाद नीचे जो है वो आप करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से जो है वो करेंसी मैं रख लेता हूँ आईएनआर। ठीक है, मैंने करेंसी रख लिया। देन आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ से स्टाफ ऐड कर सकते हैं। मतलब सपोज़ आपने एक डिजिटल एजेंसी की वेबसाइट क्रिएट की है,
मल्टी वेंडर आपकी वेबसाइट है जहाँ पे अलग-अलग यूज़र जो है, जो सपोज़ मान लेते हैं ए यूज़र है वो वेबसाइट डिज़ाइनिंग करता है, बी यूज़र है वो ऐप डेवलपमेंट करता है, सी यूज़र है वो एसईओ करता है। तो अगर आप सबको ऐड करना चाहते हैं तो उसको आप स्टाफ के रूप में ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी के लिए यहाँ पे मैं जो है वो अपना डिटेल्स ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना नाम डाल लिया, ईमेल डाल लिया, फ़ोन नंबर डाल लिया। इसको और अगर आसान भाषा में आप समझें, जैसे आपकी एक क्लिनिकल वेबसाइट है, क्लिनिक की आपकी एक वेबसाइट है। क्लिनिक की वेबसाइट में आपका अलग-अलग डिपार्टमेंट है, जैसे एक स्किन का डिपार्टमेंट है, एक हार्ट का डिपार्टमेंट है, एक डेंटल डिपार्टमेंट है, ठीक है? अब उस स्किन के डिपार्टमेंट में भी जो है वो अलग-अलग आपके डॉक्टर्स हैं। उसी तरह डेंटल के डिपार्टमेंट में अलग-अलग डॉक्टर्स हैं। तो उन डॉक्टर्स को अगर आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो आप अपने अपॉइंटमेंट बुकिंग फॉर्म में, मतलब यूज़र सेलेक्ट कर पाए कि किस डॉक्टर की उनकी बुकिंग है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टाफ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ पे हमने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पे सर्विस का ऑप्शन आएगा, मतलब कौन-कौन सा सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे हमने जो इम्पोर्ट किया थीम वो हमने इम्पोर्ट किया है वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनर वाला, तो यहाँ पे हम लोग सर्विस ऐड कर सकते हैं वेब डिज़ाइनिंग का। तो वेब डिज़ाइनिंग जो है वो अलग-अलग निच पे हम लोग कर सकते हैं, जैसे हम लोग एक करते हैं ई-कॉमर्स, तो यहाँ पे हमने कर दिया एक ई-कॉमर्स, और अभी के लिए हमें जो है वो एक ही ऐड करना है, बाकी जो है वो हम लोग सर्विसेज़ में जाकर के ऐड करेंगे। ठीक है, ड्यूरेशन कितने दिन का, कितना देर का आपका अपॉइंटमेंट ड्यूरेशन है, तो वो 30 मिनट है। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे बुकली क्लाउड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। बुकली क्लाउड के हेल्प से आप एसएमएस नोटिफ़िकेशन कर सकते हैं, व्हाट्सएप नोटिफ़िकेशन कर सकते हैं। हालाँकि ये सब पेड रहेगा, फ्री नहीं रहेगा, बट आप यूज़ कर सकते हैं। स्ट्राइप एंड स्क्वायर पेमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको ईमेल डालना है, पासवर्ड डालना है, कन्फर्म पासवर्ड डालना है, कंट्री सेलेक्ट करना है और आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अभी जो है वो मैं पहले से रजिस्टर्ड हूँ, तो यहाँ पे मैं अपना लॉगिन कर लेता हूँ। तो ईमेल डाल लेते हैं। ईमेल डालने के बाद यहाँ पे पासवर्ड है, तो पासवर्ड मैं डाल लेता हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा लॉगिन भी हो जाएगा। इसके साथ-साथ यहाँ पे हमें जो है वो एक क्विक गाइडेंस देखने को मिलेगा, जहाँ पे हमें बोला गया है कि आप एक न्यू पेज बनाएँ और उसमें आप ये वाला शॉर्ट कोड जो है वो यूज़ करें, तो आपका जो अपॉइंटमेंट बुकिंग विज़िट है वो आपको शो करेगा। तो अभी हम लोग इस शॉर्ट कोड को कॉपी कर लेते हैं और हम किसी न्यू पेज पे ना ऐड करके हम लोग जो होम पेज है उस पे ही डिस्प्ले करवाते हैं। उस पे डिस्प्ले करवाने के लिए मैं आ जाता हूँ ऑल पेजेस पे। ऑल पेजेस पे आने के बाद यहाँ पे आते हैं होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ, इसके लोड होने देते हैं, तो ये हमारा लोड हो रहा है। अब ये सर्विसेज़ वाला पार्ट है, यहीं पे जो है वो मैं अपॉइंटमेंट बुकिंग वाला ऐड करता हूँ। अब ये जो है वो वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट एडिटर है, हो सकता है आप जो है वो डिव एडिटर यूज़ कर रहे हो या फिर आप एलिमेंटर यूज़ कर रहे हो, ब्रीवी यूज़ कर रहे हो, तो उस केस में भी आपको जो है वो शॉर्ट कोड विज़िट ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है, मतलब शॉर्ट कोड विज़िट का यूज़ करना है। तो यहाँ पे सर्च बार में मैं टाइप करता हूँ शॉर्ट कोड, इसको जो है वो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे कोड ऐड करते हैं, शॉर्ट कोड सेव पे क्लिक करते हैं। सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब अगर हम लोग इस पेज को न्यू टैब में व्यू करें, स्क्रॉल डाउन करें, सर्विसेज के नीचे हमने ऐड किया था, तो ये आप देख सकते हो अपॉइंटमेंट बुकिंग का विजिट जो है वो हमारा ऐड हो गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल इतना सिंपल था। अब हम लोग जो है वो इसके कस्टमाइजेशन पार्ट पे चलेंगे कि सर्विसेज कैसे एडिट होती हैं, स्टाफ कैसे एडिट होते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे जो है कैटेगरी कैसे ऐड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी नहीं दिया हुआ है। सर्विस में हमने जो है वो बस ई कॉमर्स ऐड किया है। एम्प्लॉय पे अगर क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छविनेश मुकुंद ई-कॉमर्स बनाने का कितना ले रहा है, 0.00, तो यहाँ से प्राइस कैसे ऐड करेंगे, ठीक है? नीचे में आपको ऑप्शन रहता है कि जो मैं अगर यूज़र के रूप में इसको देख रहा हूँ, तो मैं कितने तारीख के बाद जो है वो मैं अवेलेबल हूँ। तो जैसे मैं जो हूँ वो 9 जुलाई के बाद अवेलेबल हूँ, ठीक है? किस-किस दिन अवेलेबल हूँ? मंडे को अवेलेबल हूँ, ट्यूसडे को अवेलेबल हूँ। तो जिसके लिए अवेलेबल होऊँगा उसके लिए मैं टिक करूँगा, और अगर सपोज़ मैं थर्सडे को अवेलेबल नहीं हूँ तो मैं अनटिक कर दूँगा। कितने बजे से कितने बजे तक अवेलेबल हूँ? तो मान लेते हैं जैसे कि मैं जो हूँ वो 12 बजे से लेकर के
और कितने बजे तक ख़त्म हो जाना चाहिए? 4 बजे तक ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है? तो मुझे जो है वो बस उतना ही स्लॉट शो होगा, जो 9 जुलाई के बाद का होगा। मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे का स्लॉट शो होगा क्योंकि संडे हमने ऑफ रखा था और हमने वेडनेसडे भी ऑफ रखा था। उसके बाद कितने बजे से यहाँ है? 12 बजे से और फिनिशेस बाय 4 पीएम। तो मुझे बस इतने के बीच का ही स्लॉट्स होगा। नेक्स्ट पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो बस उतने ही का स्लॉट शो हो रहा है। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे का स्लॉट शो हो रहा है, ठीक है? तो अब ये सब कैसे एडिट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, वो सारी चीज़ें अब हम लोग जो है आगे पार्ट में सीखेंगे। आइए चलते हैं, वापस आते हैं कैलेंडर पे। यहाँ पे एक चीज़ आपको फीचर दिया हुआ है, अगर आपको देखना है कि प्रो वर्ज़न पे क्या-क्या फीचर्स मिल रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, व्यू दिस पेज एट बुकली प्रो डेमो पे आपको क्लिक करना है, प्रोसीड टू डेमो पे आपको क्लिक कर देना है। इससे आपको डेमो लॉगिन डिटेल्स मिल जाएगा और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो आपको प्रो वर्ज़न है, उस पे आपको क्या-क्या फीचर्स मिल रहे हैं, ठीक है? वो सारे फीचर्स आप यहाँ से देख सकते हो। अभी आ जाते हैं, फिलहाल हम लोग फ्री वर्ज़न को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 नोटिस देखने को मिल रहा होगा, इसको डिसएग्री कर लें क्योंकि एक आपका रहता है डाटा शेयर करने का और दूसरा आपका रहता है विज़िट शो करने का, ठीक है? तो इसको हमने हटा दिया। पावर्ड बाय बुकली लिखता है, तो वो मैं नहीं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो डिसएग्री कर दिया। आते हैं हम लोग पहले सर्विसेज़ पे। सर्विसेज़ पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्विस ऑर्डर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे मल्टीपल सर्विसेज़ रहता है तो हम लोग सर्विस को ऊपर-नीचे कर सकते थे और वही ऊपर-नीचे जो है वो हमारा यहाँ पे डिस्प्ले होता। अगर मैं यहाँ पे बैक पे क्लिक करूँ, अगर यहाँ पे मैं बैक पे क्लिक करूँ तो सर्विस में आप देख सकते हो ई-कॉमर्स, अगर मैं सेकंड ऐड करूँगा तो वो उसके नीचे और वही मैं सर्विस ऑर्डर को ऊपर-नीचे कर दूँगा तो वो ऊपर-नीचे होगा। फिर कैटेगरीज़ पे आते हैं, यहाँ से जो है वो आप कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 कैटेगरी बनाता हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, एसईओ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक कैटेगरी क्रिएट करता हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है? और यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया, कैटेगरी ऐड हो गया। एडिट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब ये सॉरी वापस से कैटेगरी पे आते हैं। कैटेगरी जो है हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया। इसके एरो पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये टॉगल बटन है। यहाँ से आप इमेज ऐड कर सकते हैं और यहाँ से उसका जो कंटेंट है, जो डिस्क्रिप्शन है वो आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक इमेज ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं और जैसे ये मैं वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर लेता हूँ। ऑल्ट टेक्स्ट आपको हमेशा डालना है और यहाँ पे दिस इज़ वेबसाइट डेवलपमेंट कैटेगरी, ठीक है? सेव पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये आपका कैटेगरी ऐड हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करूँ फिर भी आप देखोगे कि यहाँ पे शो नहीं करेगा। क्यों शो नहीं करेगा? क्योंकि हमने जो सर्विस क्रिएट किया है उसको किसी कैटेगरी के असाइन नहीं किया, मतलब वो जो कैटेगरी है उसमें सर्विस को हमने असाइन नहीं किया। तो उसके लिए मान लेते हैं ये जो हमारा ई-कॉमर्स सर्विस है इसको हम लोग एडिट करके देखते हैं कि क्या-क्या फीचर्स है और कैटेगरी कैसे असाइन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइटल देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको जो है वो इमेज देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो एक मान लेते हैं ये हमारा ई-कॉमर्स वेबसाइट के रूप में इस इमेज को डिस्प्ले करवा रहे हैं। कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे वेबसाइट डेवलपमेंट। अब ये कलर जो है ये आपके कैलेंडर के लिए काम आएगा, तो यहाँ पे कलर जो है वो अभी ग्रीन पे रखते हैं। प्राइस, कितना प्राइस लगेगा? तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 10,000, ठीक है? कौन-कौन से स्टाफ रहेंगे? तो सारे स्टाफ के लिए ये इनेबल्ड रहेगा और यहाँ पे जो है वो इन्फो हो जाएगा, मतलब कि आप क्या-क्या डिटेल्स देना चाह रहे हो, वो सारे डिटेल्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। वांट टू क्रिएट एन ई-कॉमर्स वेबसाइट, ये हमने दे दिया। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर दिया, सेव अभी नहीं करते हैं, ऊपर आते हैं, यहाँ पे जो है वो हम लोग टाइम सेलेक्ट करते हैं। ड्यूरेशन कितना रहेगा, जो अपॉइंटमेंट है उसका ड्यूरेशन कितना रहेगा, तो यहाँ से आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं 30 मिनट का, 1 घंटा का। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग 1 घंटा सेलेक्ट कर लेते हैं। टाइम का स्लॉट लेंथ कितना रहेगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जितना सर्विस ड्यूरेशन है उतना ही स्लॉट लेंथ भी रहेगा। फिर यहाँ पे एडवांस्ड पे ये आपको प्रो में देखने को मिलेगा, यहाँ पे फीचर्स यहाँ पे फ़िलहाल सेव कर लेते हैं। अब जब आप ये सेव करोगे तो आपको एक पॉपअप देखने को मिलेगा
कि आप अगर चाहते हो जो भी स्टाफ मेंबर उसमें असाइन है, उन सब के लिए जो है वो इसी तरह का सेटिंग सेव हो जाए, मतलब जो हमने 4 सेट किया 10,000 वो उस स्टाफ मेंबर के लिए भी असाइन हो जाए, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, येस कर देना है, ठीक है? तो अब अगर आप देखोगे स्टाफ मेंबर का चार्ज तो वो 10,000 हो जाएगा। उसको देखने के लिए यहाँ पे इस पेज को वापस से रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे कैटेगरी भी आपका आ जाएगा। सर्विस तो हमने पहले से ही ऐड कर रखा था ई-कॉमर्स, और यहाँ पे ये आपका जो है वो डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, वांट टू क्रिएट एन ई-कॉमर्स वेबसाइट जो हमने सेट किया एम्प्लॉय। अब यहाँ पे देख सकते हो उस प्राइस जो 0.00 आ रहा था, बट मैंने वहाँ पे येस किया तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो गया। बट सपोज़ ये प्राइस को मुझे चेंज करना है, 10,000 नहीं रखना है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको यहाँ पे सर्विसेज़ पे आना है। सर्विसेज़ वापस से यहाँ पे आ जाना है, बुकली पे सॉरी, और यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में स्टाफ मेंबर्स पे क्लिक करना है। स्टाफ मेंबर्स पे क्लिक करेंगे, ये हमने जो एक स्टाफ ऐड करा था वो हमारा है। एडिट पे आप क्लिक कर देंगे। एडिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेम हो गया, यहाँ पे इमेज हो गया। इमेज आप ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं ये वाला इमेज ऐड कर देता हूँ, हालाँकि ये मैं बिल्कुल नहीं हूँ। उसके बाद यूज़र को आप असाइन कर सकते हो, अगर आपने उसने आपके वर्डप्रेस पे अकाउंट क्रिएट कर रखा है, तो उसको आप यहाँ से असाइन कर सकते हो, ठीक है? ईमेल आप कर सकते हो, फ़ोन नंबर आप कर सकते हो, इन्फो कर सकते हो। तो इन्फो मैं डाल देता हूँ, हे माय नेम इज़ शविनेश मुकुंद, ठीक है? मैंने अपना नाम डाल दिया, फिर यहाँ से कलर, उसके बाद जो है विज़िबिलिटी पब्लिक ही रखना है। एडवांस पे आते हैं, एडवांस आपका प्रो में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ई-कॉमर्स प्राइस जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, 20,000 कर देता हूँ, ठीक है? फिर आते हैं शेड्यूल, किस-किस दिन मैं अवेलेबल हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ये जो है वो सर्विस जब हमने सेट की थी, उसके अकॉर्डिंग ये सेट हो गया था, ठीक है? इसको आप जो है वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे मैं जो हूँ वो थर्सडे को भी ऑफ हूँ। ठीक है, तब जो यूज़र ई-कॉमर्स वेबसाइट सेलेक्ट करेगा और मुझे चूज़ करेगा, तो उसको वेडनेसडे तो नहीं शो होगा, साथ ही साथ उसको थर्सडे भी शो नहीं होगा, ठीक है? और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ब्रेक भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे मुझे 11 बजे से 12 बजे तक का ब्रेक लेना है, तो मैं ब्रेक यहाँ पे ऐड कर लूँगा, ठीक है? सिमिलरली मैं जो है वो ट्यूसडे के लिए ब्रेक ऐड कर सकता हूँ 11 से लेकर के 12 एंड सो ऑन, बाकी डे के लिए भी मैं ब्रेक ऐड कर सकता हूँ। और डे ऑफ के लिए मैं यहाँ पे जैसे किसी पर्टिकुलर डे, जैसे मान लेते हैं 14, ये अप्रैल है हमारा, जुलाई कर लेते हैं, 14 जुलाई, 15 जुलाई और 16 जुलाई। ऐसे कर सेलेक्ट कर लेंगे तो 14, 15, 16 जो है वो मेरा ऑफ रहेगा, मतलब नहीं शो होगा वो यूज़र के जो अपॉइंटमेंट बुकिंग फॉर्म है वहाँ पे शो नहीं होगा। तो ये हमने यूज़र एडिट कर दिया। अब वापस से अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, तो रिफ्रेश करने पे आप देखोगे यहाँ पे जो है वो पहले कैटेगरी है, तो वेबसाइट डेवलपमेंट हमारा हो गया, सर्विस जो है वो हमारा ई-कॉमर्स हो गया, एम्प्लॉय जो है वो हमारा आप देख सकते हो प्राइसिंग 20,000 हो गया। उसके बाद मैं अवेलेबल कितने तारीख के बाद हूँ, तो मैं अवेलेबल हूँ 8 तारीख के बाद, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे मैं अवेलेबल हूँ, क्योंकि मैंने जो है वो वेडनेसडे, थर्सडे को ऑफ दे दिया था। अब जैसे ही मैंने छविनेश मुकुंद सेलेक्ट किया ना, तो यहाँ पे जो है वो मेरा हट गया। ठीक है, अगर मैं छविनेश मुकुंद नहीं सेलेक्ट करता, कोई और यूज़र सेलेक्ट करता जो कि अवेलेबल रहता वेडनेसडे या थर्सडे को, तो उसमें ये चीज़ें शो करती। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे अगर मैं क्लिक करूँगा, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो अ, 11 से 12 बजे वाला जो स्लॉट है वो हमारा हट गया, क्योंकि हमने उसको जो है वो ब्रेक में डाल दिया था। ठीक है? तो वो वाला स्लॉट हमारा शो नहीं होगा। यहाँ पे हमने 9 बजे शो हो गया। अब ये जो यूज़र है वो अपना यहाँ पे नाम लिखेगा, तो जैसे कि मैं नाम लिख लेता हूँ। यूज़र जो है वो अपना नंबर देगा, तो यहाँ पे जैसे कि नंबर 1 डाल देते हैं डमी। उसके बाद यूज़र अपना यहाँ पे ईमेल डालेगा, तो यहाँ पे ईमेल डाल लेते हैं। ईमेल डालने के बाद यूज़र यहाँ पे नोट डालेगा, आई वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट लाइक फ्लिपकार्ट। ये डिटेल्स डाल दिया, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेगा। अब पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट मैंने बताया, अगर आपको रेज़र पे यूज़ करना है, पेपाल यूज़ करना है, ठीक है? तो उसके लिए आपको बुकली का प्रो वर्ज़न लेना पड़ेगा। अगर आप जो है वो पे लोकली वाले पे क्लिक करेंगे, मतलब कि पेमेंट जो है वो आप वहाँ पे जा कर के
सपोज़ मान लेते हैं मेरी एक क्लिनिक वाली वेबसाइट है। अब यूज़र जो है, यूज़र क्या करे, हॉस्पिटल जाए या फिर क्लिनिक जाए, उसके बाद वो पेमेंट करे, तो उसके लिए ये वाला फ़ीचर है, वो फ्री यूज़ कर सकता है। बट अगर आप चाहते हो ऑनलाइन पेमेंट ले लेना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बुकली का प्रो वर्ज़न यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आई विल पे लोकली पे क्लिक कर लेते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये जो है वो हमारा बुकिंग है, कंप्लीट हो जाएगा। अब ये बुकिंग हमें जो है वो अपॉइंटमेंट्स में शो होगा। अपॉइंटमेंट्स में यहाँ पे आप देख सकते हो जुलाई 8 छविनेश 1502, कस्टमर का नेम क्या है, मुकुंद। कौन से एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया है वो आपका यहाँ पे शो हो रहा है। कस्टमर का नेम क्या है, कस्टमर का फ़ोन नंबर, कस्टमर का ईमेल और सर्विस कौन सा ऑप्ट किया है। एडिट पे क्लिक करके आप पूरा डिटेल देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो आप इसको पेंडिंग कर सकते हो, अप्रूव कर सकते हो, कैंसल कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक। वही जो है वो आपका ये जो है कैलेंडर में भी शो करेगा। कैलेंडर में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मंथ कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 8 तारीख को जो है वो बुकिंग है। ई-कॉमर्स वेबसाइट का बुकिंग है मुकुंद के द्वारा, उनका फ़ोन नंबर, उनका ईमेल जो है और स्टेटस जो है वो अप्रूव्ड है। अब सपोज़ आपको कोई और सर्विसेज़ ऐड करनी है या स्टाफ मेंबर ऐड करना है तो वो कैसे होगा? सर्विसेज़ के लिए यहाँ पे सर्विसेज़ पे आ जाना है। ऐड सर्विस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे मैंने एक ई-कॉमर्स दे दिया, दूसरा मैं दे देता हूँ आपका ब्लॉग वेबसाइट, ठीक है? हमने दे दिया एक ब्लॉग वेबसाइट, क्रिएट सर्विस पे हमने क्लिक करा। उसके बाद यहाँ से जो है वो इमेज सेलेक्ट करना है। यहाँ से वेबसाइट डेवलपमेंट हमने कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया। कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है वो यहाँ से प्राइस सेलेक्ट कर लेना है। प्रोवाइडर ऑल स्टाफ को अगर आप देना चाहते हो तो ऑल स्टाफ सेलेक्ट कर लें। उसके बाद टाइम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं एडवांस्ड में। एडवांस्ड फीचर्स तो फिलहाल ऑप्ट नहीं कर सकते हैं, सेव पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे नो अपडेट जस्ट हियर इन सर्विसेज पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने से क्या होगा कि हम लोग जो स्टाफ है उसके लिए अलग-अलग प्राइसिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है? जैसे अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ स्टाफ मेंबर्स पे आ जाऊँ, स्टाफ मेंबर्स पे अगर मैं एडिट पे क्लिक करूँ और यहाँ सर्विसेज़ पे जाऊँ तो यहाँ पे ब्लॉग वेबसाइट का जो प्राइस है वो मैं अलग से सेट कर सकता हूँ, ठीक है? और ऐड स्टाफ अगर आपको करना हो तो यहाँ पे ऐड स्टाफ पे क्लिक करेंगे, बट ये जो है वो आपका प्रो फीचर है, मतलब आप यहाँ पे मैक्सिमम 1 स्टाफ यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपका ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे बस आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो आप इसके फ्री वर्ज़न से कर सकते हो, बट अगर आपको और स्टाफ ऐड करने हैं तो इसके लिए आपको इसका प्रो वर्ज़न लेना पड़ेगा। प्रो वर्ज़न जो है वो आप यहाँ पे बुकली के ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पे आप देख सकते हो, बुकली प्रो। यहाँ पे आप फीचर्स भी कंपेयर कर सकते हो। जैसे प्रो में है आपको ऑनलाइन मीटिंग्स का हो गया, 20 प्लस टेम्पलेट्स का ऑप्शन देखने को मिल हो गया। उसके बाद पेमेंट गेटवे देखने को हो गया, ठीक है? कूपन्स वगैरह हो गया, लोकेशंस वगैरह हो गया, गूगल कैलेंडर हो गया, इन सब के साथ इंटीग्रेशन आपको प्रो वर्ज़न में देखने को मिलता है, फ्री में नहीं मिलता है, ठीक है? वापस यहाँ पे आते हैं, सर्विसेज़ हमने देख लिया। कस्टमर्स में जो है हमने जितने कस्टमर हमारे आएँगे वो हमारे यहाँ पे शो होंगे, ठीक है? एडिट पे आप क्लिक करोगे तो एडिट पे आप उनका जो है नेम एडिट कर सकते हो, नंबर एडिट कर सकते हो, ईमेल एडिट कर सकते हो और नोट डाल सकते हो और इमेज एडिट कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं ईमेल नोटिफ़िकेशन पे। ईमेल नोटिफ़िकेशन पे यहाँ पे जो है वो आपका शो होगा कि कौन-कौन सा जो ईमेल है वो इनेबल है। सबसे पहला जो कस्टमर है, अगर अपॉइंटमेंट उसका अप्रूव होता है तो उसको एक ईमेल जाएगा, ठीक है? स्टाफ मेंबर को एक ईमेल जाएगा, नोटिफिकेशन टू कस्टमर अबाउट कैंसल्ड अपॉइंटमेंट्स, तो ये सारे नोटिफिकेशन होगा। न्यू नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे और यहाँ से जो है वो न्यू बुकिंग नोटिफिकेशन आप सेलेक्ट करते हो। उसके बाद यहाँ से जो है वो सर्विस सेलेक्ट कर लेना है। सर्विस सेलेक्ट करने के बाद किसको जाना चाहिए, क्लाइंट को, स्टाफ को, एडमिनिस्ट्रेटर को, क्या सब्जेक्ट होगा, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? फिर यहाँ नीचे आते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल अप करते हैं सॉरी, सेटिंग्स वाला पार्ट है। सेटिंग्स वाले पार्ट में जो है वो ईमेल किसकी तरफ से जा रहा है, तो वहाँ पे नेम एडिट कर सकते हो, ईमेल चेंज कर सकते हो, ठीक है? जो ईमेल होगा वो एचटीएमएल फॉर्म में जाएगा या टेक्स्ट फॉर्म में जाएगा, तो ये इसको एचटीएमएल ही रखना है। रिप्लाई डायरेक्ट टू कस्टमर, जो कस्टमर है वो डायरेक्ट रिप्लाई कर पाए तो उसके लिए इनेबल्ड, अगर कस्टमर जो है वो डायरेक्ट रिप्लाई नहीं कर पाए तो इसको क्या कर लेना है, डिसेबल कर लेना है। तो ये हमारा क्या हो गया, ईमेल नोटिफिकेशन वाला पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है वो एसएमएस नोटिफिकेशन वाले पार्ट में देख सकते हैं। एसएमएस नोटिफिकेशन जो है उसके लिए पहले बुकली क्लाउड का हमको ईमेल वेरीफाई कर लेना होगा, बट ये जो है वो आपका पेड पार्ट है,
तो इसको अभी कवर करके भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि एसएमएस नोटिफ़िकेशन पे एज़ यू गो है, ठीक है? तो ये सारा आपका पेड पार्ट है, तो इसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं। बुकली पे वापस आते हैं, आ जाते हैं हम लोग डायरेक्ट अपीयरेंस पे। अपीयरेंस पे अब यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्म का प्रोग्रेस ट्रैकर, अगर आप इसको डिसेबल करते हो तो जो प्रोग्रेस है वो हट जाएगा। अगर आप इसको टिक करते हो तो आपका यहाँ पे देख सकते हो प्रोग्रेस सर्विस हो गया। टाइम वाला कर लोगे तो टाइम भी ये ऑरेंज कलर का हो जाएगा। कलर आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, अगर आपको रेड रखना है तो आप यहाँ से रेड रख सकते हो, अगर आपको कोई और कलर रखना है तो वो आप रख सकते हो। अलाइन्स बटन टू लेफ्ट, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो बटन जो है वो लेफ्ट में हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग क्लिक करें, नेक्स्ट वाला बटन आप देख सकते हो इधर राइट साइड है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अलाइन बटन्स टू लेफ्ट पे क्लिक कर दूँ तो बटन जो है वो हमारे लेफ्ट साइड आ जाएगा, ठीक है। इन्वर्ट डेट पिकर कलर्स, अगर आप डेट पिकर कलर्स को इन्वर्ट करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। इसको फिलहाल हटाते हैं और यहाँ पे जो है अभी हमारा क्या है, सर्विस सेलेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे और भी आपको टैब्स है, जैसे टाइम है, डिटेल्स है, पेमेंट है, डन है, तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको अलग-अलग टैब्स देखने को मिल जाएँगे। तो पहले हम लोग सर्विस वाला देखते हैं। सर्विस में मेक सेलेक्टिंग एम्प्लॉयी रिक्वायर्ड, मतलब कि एम्प्लॉयी को सेलेक्ट करना ही होगा, तो उसके लिए आपको इसको टिक रखना है। बट अगर आप चाहते हो एम्प्लॉयी सेलेक्ट नहीं भी करे तब भी चले, तो उसके लिए आपको ऑफ कर लेना है। शो सर्विस प्राइस नेक्स्ट टू द एम्प्लॉयी, अब यहाँ पे आप अगर आप क्लिक करोगे तो आपको देख रहे हो सर्विस का प्राइस जो है वो बगल में शो हो रहा है, बट अगर आप इसको ऑफ कर दोगे और फिर देखोगे तो सर्विस का प्राइस जो है वो शो नहीं होगा, ठीक है। सर्विस का ड्यूरेशन जो है वो यहाँ पे सर्विस के बगल में शो होगा, उसको आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। कैटेगरी के इन्फो को आप यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हो या ऑफ रख सकते हो, ठीक है। तो सर्विस इन्फो और कैटेगरी इन्फो को आप यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास कोई और कस्टम की सीएसएस अगर आप क्रिएट किए हो, ठीक है, चैट के थ्रू या फिर डीपसीक के थ्रू, तो वो आप यहाँ से एडिट सीएसएस पे क्लिक करके यहाँ पे अपना स्टाइल में सीएसएस आप ऐड कर सकते हो। बट फिलहाल अभी हम लोग इसी से काम चलाते हैं। सेव पे क्या कर देते हैं हम लोग, क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ मेरी सेटिंग सेव हो गई। अब आ जाते हैं हम लोग टाइम पे, ठीक है। ये हमारा जो सेकंड पार्ट है टाइम टेबल। अब अगर आपको कैलेंडर शो करवाना है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे तो आपका कैलेंडर शो होगा। अगर आप हटाते हैं तो आपको कुछ इस तरह का फॉर्मेट देखने को मिलेगा। ब्लॉक टाइम स्पॉट, जो टाइम स्पॉट ब्लॉक किया हुआ है वो अगर आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 बजे का टाइम जो है वो हमारा ब्लॉक है, 3 बजे का टाइम जो है वो हमारा ब्लॉक है, ठीक है। अगर आप उसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो, अगर नहीं डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसको अनटिक कर दें। उसके बाद शो ईच डे इन वन कॉलम, मतलब जो भी हमारा एक कॉलम में बस एक दिन शो हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो जुलाई 6, बट इसके ऊपर 5 पीएम आ रहा है। अगर मैं उसको हटाना चाहता हूँ, मतलब हर कॉलम में ही रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक-एक दिन का एक-एक कॉलम बना हुआ है। सो ओनली द नियरेस्ट टाइम स्लॉट, बस जो है वो आप नियरेस्ट टाइम स्लॉट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप वो यहाँ से डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो ओनली द फर्स्ट टाइम स्लॉट इन ईच डे, मतलब हर एक दिन का जो सबसे पहला वाला टाइम स्लॉट होगा बस वही डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो आप वो चीज़ें यहाँ से कर सकते हो। फिर आ जाते हैं हम लोग डिटेल वाले पार्ट पे, जो हमारा थर्ड पार्ट है इसका। डिटेल में हमारा फुल नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल और नोट्स है। अब यहाँ पे अगर आप लॉगिन बटन डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो लॉगिन बटन डिस्प्ले करवा सकते हैं। उससे पहले जो है अगर आपका बस फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो मतलब वो फ़ोन फिल करके जा सकता है। बट अगर आप चाहते हो कि वो दोनों फिल करे तब आपको क्या करना है, बोथ सेलेक्ट कर लेना है। तो अगर वो ईमेल फिल नहीं करता है तब उसका आगे बढ़ेगा ही नहीं, आगे प्रोसीड नहीं होगा, ठीक है। यूज़ द फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इंस्टेड ऑफ फुल नेम, यहाँ पे अगर आप अनटिक करेंगे तो देखेंगे फुल नेम आ रहा है, बट अगर आप टिक करते हैं तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालने का ऑप्शन आ रहा है। ईमेल कंफर्मेशन फिल, मतलब एक बार ईमेल और दूसरा बार ईमेल, तो ये हेक्टिक हो जाएगा यूज़र के लिए, तो इसको हटा देते हैं। नोट्स का फिल अगर आप चाहते हो इनेबल रखना तो रख सकते हो, अगर आप डिसेबल रखना चाहते हो तो हटा सकते हो। उसी तरह टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो आप चेकबॉक्स उसका डिस्प्ले करवा सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल अप करते हैं, स्क्रॉल अप करने के बाद पेमेंट पे जाते हैं। पेमेंट पे जाने के बाद ये हमारा हो गया लोकली हो गया। यहाँ पे जो है वो हम लोग बुकली प्रो जो है वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो पेमेंट यहाँ पे हम लोग को अलग-अलग देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग डन पे। अब ये जो है वो हमारा कन्फर्मेशन वाला पार्ट हो गया। सो स्टार्ट ओवर बटन, अगर आप इसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप ऐसे रखना चाहते हैं तो आप ऐसे रख सकते हैं। सो डाउनलोड आईसीएस बटन,
अगर आप जो अपॉइंटमेंट बुक हुआ है उसको डाउनलोड करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो करवा सकते हैं। शो ऐड टू कैलेंडर, अगर आप ऐड टू कैलेंडर का आप ये वाला देना चाहते हैं जिससे वो अपने गूगल कैलेंडर में ऐड कर पाए तो आप इसको इनेबल कर लेंगे। फॉर्म व्यू इन केस ऑफ सक्सेसफुल बुकिंग, जब सक्सेसफुल बुकिंग होता है तो आपका ये शो होगा। जब लिमिट से एक्सीड कर जाएगा तो आप ये वाला मैसेज डिस्प्ले होगा। ठीक है, एक्सेप्टेड और प्रोसेसिंग होगा तो आपका ये वाला मैसेज शो करेगा। ठीक, तो कुछ इस तरह से आप इसके अपीयरेंस को जो है वो एडिट कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये सारा टैब देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर जनरल, अगर आप ये जो प्लगइन है वो डिलीट करते हैं तो जो भी डाटा सेव है वो डिलीट हो या ना हो उसके लिए आप यहाँ से डोंट डिलीट और डिलीट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टाइम स्लॉट का लेंथ हमने 1-1 घंटा सेलेक्ट किया था, उसको आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इसके बाद है सेट स्लॉट लेंथ एट सर्विस ड्यूरेशन। मान लेते हैं हमारा एक ई-कॉमर्स डेवलपमेंट का हमारा जो सर्विस ड्यूरेशन था वो आधा घंटा था, बट हमने स्लॉट लेंथ क्या रखा है, 1 घंटे का रखा है। तो हमारा 8 बजे से स्टार्ट होकर के फिर वो 9 बजे तक होगा, 9 से 10 होगा, बट हमारा जो अपॉइंटमेंट है वो 8 टू 8:30 हो गया, मतलब आधा घंटा हमारा बीच में गैप हो गया। तो अगर आप इसको इनेबल करते हो तो क्या होगा, 8 से 8:30 तक आपका सर्विस अपॉइंटमेंट डेट था, अपॉइंटमेंट टाइमिंग था, वो होगा फिर 8:30 टू 9:30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑटोमैटिक जो है वो सर्विस ड्यूरेशन पे चेंज होते रहेगा। अब नंबर ऑफ डेज़ अवेलेबल फॉर बुकिंग, कितने नंबर ऑफ डेज़ अवेलेबल रहने चाहिए बुकिंग के लिए वो आप यहाँ से कर सकते हो। 365 डेज़ है, आप इसको डिक्रीज़ भी कर सकते हो, 30 डेज़ के लिए भी कर सकते हो। डिस्प्ले अवेलेबल टाइम स्लॉट्स इन द क्लाइंट टाइम ज़ोन, क्लाइंट के टाइम ज़ोन में जो है वो अवेलेबल स्लॉट डिस्प्ले अगर आप करवाना चाहते हो तो वो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। स्टाफ मेंबर्स टू एडिट देयर प्रोफाइल, जो स्टाफ मेंबर्स होंगे वो अपने प्रोफाइल को एडिट कर पाएँगे, तो उसके लिए आप इनेबल कर दोगे। अगर आप चाहते हो कि वो एडिट ना कर पाएँ तो आप डिसेबल कर दो। मेथड टू इंक्लूड बुकली जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस फाइल्स ऑन द पेज, मतलब बुकली का जो जावास्क्रिप्ट है, अगर आप ऑल पेजेस करते हो तो चाहे जितने भी पेजेस हो सब पे वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है? बट अगर आप क्या करते हो, जिस पे आप बुकली वाला शॉर्ट कोड लगाए हो, बट अगर आप वो सेलेक्ट करते हो तो जो भी जावास्क्रिप्ट होगा बस उसी पेज पे लगेगा। तो अब इससे क्या होगा कि साइट की जो स्पीड है वो थोड़ी-सी डिफ़र करेगी। अगर आप सारे पेज पे डिस्प्ले करोगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो आपका जावास्क्रिप्ट है और सीएसएस है वो आपका बढ़ जाएगा और उसको लोड लेने में टाइम लगता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पेजेस विथ बुकली फॉर्म, मतलब जिसमें मैंने फॉर्म लगाया है बस वहीं पे जो है वो हमारा बुकली का जावास्क्रिप्ट और सीएसएस लोड लेगा। ठीक है? उसके बाद हेल्प अस इम्प्रूव सेंडिंग एनोनिमस डाटा, इसको हमने अभी ऑफ किया था। पावर्ड बाय बुकली, इसको हमने अभी ऑफ किया था। कैचिंग ऑफ पेजेस जो है वो अगर आप इनेबल करना चाहते हो, मतलब जो भी कैचे होगा वो ऐड होते रहेगा, तो उसके लिए आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। फिर यूआरएल का सेटिंग, यहाँ पे आपको बेसिक चेंजेस नहीं करने हैं। नेक्स्ट आते हैं कैलेंडर पे। अगर आप बस बिज़नेस डेज़ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको इनेबल कर लें। अगर आप बिज़नेस डेज़ के साथ-साथ बाकी डेज़ भी डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डिसेबल कर लें, ठीक है? उसके बाद आते हैं शो ओनली बिज़नेस आवर बस डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो वो हो गया। शो ओनली स्टाफ मेंबर्स विथ अपॉइंटमेंट इन डे व्यू, मतलब हमने वहाँ पे देखा था कि जब हमने छविनेश मुकुंद सेलेक्ट किया था तो हमें बस उसने जिस-जिस दिन सेलेक्ट किया था काम करने का, बस मुझे बस वही-वही दिन शो हो रहा था, ठीक है? उसके लिए हमने इसको इनेबल कर रखा था, बट अगर हम लोग इसको डिसेबल कर दें तो बाकी डेज़, बाकी टाइम स्लॉट भी जो है वो यहाँ पे शो होंगे। फिर यहाँ पे नीचे शॉर्ट कोड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर आते हैं कंपनी का डिटेल्स, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, इमेज ऐड कर सकते हो, नेम ऐड कर सकते हो, एड्रेस ऐड कर सकते हो, फ़ोन, वेबसाइट, इंडस्ट्री कौन-सा है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो है वो आप कंपनी के इन्फॉर्मेशन में ऐड कर सकते हो। कस्टमर्स पे अगर आप क्लिक करें तो डिफ़ॉल्ट का कंट्री कोड सेलेक्ट कर सकते हो। यूज़र के आईपी एड्रेस पे कंट्री का कोड गेस करना, वो आप कर सकते हो, ठीक है? अगर आप फिक्स करना चाहते हो, जैसे 91 फिक्स कर देता हूँ तो वो इंडिया बाय डिफ़ॉल्ट ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अगर आप कुकीज़ में रिमेंबर करना चाहते हो तो यहाँ पे आप इनेबल कर लें, मैंने डिसेबल कर रखा है क्योंकि मैं कुकीज़ सेव नहीं करना चाहता हूँ। डुप्लिकेट कस्टमर अलाउ करना चाहते हो तो यहाँ से आप इनेबल कर लो, मतलब सपोज़ मैंने जो है वो वेबसाइट डेवलपमेंट में ई-कॉमर्स डेवलपमेंट के लिए किया और दूसरा मैंने ब्लॉग डेवलपमेंट के लिए किया। मैंने दोनों के लिए अगर करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं इनेबल कर लूँगा। अगर डुप्लिकेट कस्टमर नहीं रखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं क्या कर लूँगा, डिसेबल कर लूँगा, ठीक है? फिर आ जाते हैं हम लोग अपॉइंटमेंट्स में। यहाँ पे बेसिकली जो शॉर्ट कोड है वो सारा चीज़ डिस्प्ले करेगा। पेमेंट्स में जो है वो आपका करेंसी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, प्राइस का फॉर्मेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे मैंने फ्री वर्ज़न यूज़ किया है इसीलिए यहाँ पे बस जो है सर्विस पेड लोकली ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? फिर आपका बिज़नेस आवर्स यहाँ से आप एडिट कर सकते हो और हॉलिडेज़ जो है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो कुछ ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था रिगार्डिंग बुकली।
जो हमारा अपॉइंटमेंट बुकिंग प्लगइन है, जिसके हेल्प से आप अपॉइंटमेंट सिस्टम ऐड कर सकते हो अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे। अगर आप इसके प्रो वर्ज़न एडवांस फीचर्स की तरफ जाना चाहते हो, अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो इसके प्रो वर्ज़न पे भी वीडियो बनाया जाएगा। बट इस वीडियो के हेल्प से हमने जो है वो बुकली की बेसिक सारी फीचर्स को समझ लिया, कैसे आप जो अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम है अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे ऐड कर सकते हो, कैसे एडिट कर सकते हो, कैसे सर्विस क्रिएट कर सकते हो, कैसे स्टाफ मेंबर को एडिट कर सकते हो, ठीक है? इन सारी चीज़ों को हमने कवर किया। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दें। अगर किसी भी पार्ट पे आपको कोई दिक्कत आया हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया। इसी तरह हमारे चैनल पे प्यार बरसाते रहें एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट।